तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता। तू दलबंदी पर मरे, यहां लिखने में तल्लीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। ये रचना है गोपाल सिंह नेपाली की। एक ऐसे दौर में जब तमाम पत्रकार, तमाम लेखक, तमाम साहित्यकार सत्ता के सामने नतमस्तक हुए जा रहे थे, उस दौर में गोपाल सिंह नेपाली ने ये पंक्तियां लिखी थी। तुस्सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता। तू दलबंदी पर मरे, यहां लिखने में तल्लीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। अभी जो घासीराम विश्वविद्यालय में हुआ, यूं तो मैं कोई साहित्यकार नहीं, कोई लेखक नहीं हूं, बस हम लोग सोशल मीडिया, फेसबुक पर अपने आंदोलन की बात लिखते रहते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर कहना बहुत जरूरी हो गया था, बात करना बहुत जरूरी हो गया था। जो इस देश का जो मुख्य धारा की जो मीडिया है, वह मीडिया पूरी तरह से गोदी मीडिया हो चुकी है, इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है। साहित्य और संस्कृति ने, कला ने, कला के माध्यमों ने, उन तमाम जितने भी, पूरे दुनिया का इतिहास आप उलट कर देख लेंगे, पूरी दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई है सत्ता के खिलाफ, उसमें कविताओं की, कहानियों की, उपन्यासों की बड़ी भूमिका रही है। लेखकों की, पत्रकारों के, साहित्यकारों की बहुत भूमिका रही है। ऐसा नहीं है कि अभी की मीडिया या अभी के लेखक और साहित्यकार जो सत्ता के सामने कर रहे हैं वह परंपरा भी नई है। इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चारण और भाटन परंपरा के लोग हमेशा रहे हैं, जिन्होंने सत्ता का तलवा चाटा है और न जाने क्या क्या सत्ता के साथ जुड़े रहने के लिए किया है। कुछ तो सम्मान के हकदार होते हैं, कुछ जो है हकदार होते हैं कि उनको मंचों पर जगह मिलेगी, कुछ को लगता है कि पद्मश्री मिल जाएगा, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। क्या मिलेगा क्या नहीं यह तो बाद की बात है। फिलहाल जो छत्तीसगढ़ में घटना हुई है, जो वहां के विश्वविद्यालय के जो कुलपति ने की है, वह घटना जो है बहुत हृदय विदारक है। मुझे विश्वविद्यालय का कुलपति जो जिस तरह का व्यवहार किया, उस पर बहुत जो है मुझे वो नहीं हुआ, मैं बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेकिन मैं आश्चर्य करता हूं वहां बैठे हुए जो लेखक और साहित्यकार थे, उनकी जो भूमिका थी वह कितनी खतरनाक है। कितने लिजलिजे लोग हैं। आपके रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है या फिर पीछे छू कर देखिए कि रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। कितने लिजलिजे हैं आप लोग, कितने घिनौने हैं आप लोग। क्या आपका आत्मसम्मान मर गया? एक लेखक के साथ एक प्रशासनिक व्यक्ति जो कि राजनीतिक पद पर बैठा हुआ है, कुलपति का पद राजनीतिक पद होता है, राजनीतिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक लेखक, मुझे अभी पता नहीं है कि लेखक की जिसके साथ यह दुर्व्यवहार हुआ उनकी जाति क्या है, लेकिन एक लेखक के साथ हुआ, एक साहित्यकार के साथ ऐसा हुआ। और वहां बैठे हुए लोग, क्या आपके आंखों का पानी खत्म हो गया? क्या आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है? किन बातों पर आप अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर निकलते हैं? एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि जो रूपरा के साथ हुआ, शायद उनका यही नाम है, जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ नहीं होगा, तो आप गलतफहमी में हैं। मनोज रूपरा के साथ जो हुआ, तो आप गलतफहमी में हैं कि उसके साथ हुआ, आपके साथ नहीं होगा। जो उसके साथ हुआ है वह आपके साथ भी होगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं सबके साथ होगा, सबकी बारी आएगी। पता नहीं आपको सम्मान मिलेगा ही कि नहीं, पता नहीं आप वाइस चांसलर से कितनी नजदीकी बनाने में कामयाब हुए हैं, आपको सम्मान मिलेगा या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन यह बात तय है कि आपने अपना आत्मसम्मान खो दिया है, आपने अपना आत्मसम्मान गिरवी रख दिया है। यह बात पूरी तरह से सच है। आज प्रेम कुमार मणि साहब का एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, उन्होंने तमाम घटनाओं का जिक्र किया है। जब जो है उन्होंने लेखकों ने प्रतिरोध किया, बड़े लेखक प्रतिरोध किया, और इस देश में प्रधानमंत्री तक का प्रतिरोध हुआ है। और आप मामूली कुलपति, जो कि भीख अनुकंपा से बना हुआ कुलपति होगा, जिस तरह की उसकी भाषा थी अपने भाषण के दौरान, लगता है कि उसके अंदर मेरिट की तो बात ही छोड़ दिए। वह भीख और अनुकंपा से बना हुआ कुलपति अपनी बातों से जाहिर होता है। कहने का सलीका नहीं। आप वाइस चांसलर हैं, आपका कोई सिंह उगाया है क्या?
आपकी कोई पूंछ उगाई है, चेक करिए पीछे हाथ डाल के, किसी को कहिए कि पीछे देखे कि आपको पूंछ तो नहीं उगाया, छू कर देखिए आपको सिंग उगाया है क्या? आप कैसे, आप कुलपति जैसे गरिमा में पद पर रहकर कैसे एक लेखक के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं? कहां से आता है इतना दंभ, कहां से आता है इतना घमंड? मैं तो अपील करता हूं जितने भी लेखक हैं, आप सबों को इस मामले पर प्रतिरोध करना चाहिए। गलत हुआ है, गलत को गलत कहना सीखिए, गधा को गधा ही कहिए। असली दिक्कत यह है कि हम लोग गधा को घोड़ा कह देते हैं। अगर कोई गधा है, गधागिरी कर रहा है, उसको गधा कहिए। अभी मैं तमाम जो है वो देख रहा था गालिब के बारे में, प्रेम कुमार मणि ने लिखा, वहां संदर्भ ले रहा हूं। गालिब को दिल्ली कॉलेज में बुलावा आया और गालिब सिर्फ कॉलेज के दरवाजे पर से लौट कर वापस घर चले गए क्योंकि कॉलेज का प्रिंसिपल उनको रिसीव करने नहीं आया। सम्मान अपनी जगह है, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। वैसे मेरी आदत है कि मैं दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाता, मैं अंबेडकरी आंदोलन का आदमी, लेकिन बाबा साहब के विचार हमें यह भी सिखाते हैं कि गलत को गलत कहना चाहिए। हे मेरे प्यारे लेखकों, हे मेरे प्यारे साहित्यकारों, सत्ता की दलाली में इतना भी न डूब जाओ, चारण भाटन में इतना न डूब जाओ कि अपना आत्मसम्मान ही खत्म करो। ऐसा मत करो भाई। जो आप लेखक हैं, मुझे याद आते हैं राजेंद्र यादव, कैसे उन्होंने इस पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जो है चैलेंज किया था ब्राह्मणवादी व्यवस्था। और तमाम घटनाओं का जिक्र प्रेम कुमार मणि कहते हैं। 1977-78 का एक जिक्र है, किशोरी दास वाजपेयी को कोई पुरस्कार दिया जाना था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, वह नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? कि उनको मंच से नीचे बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री खुद उनको जाकर हाथ से रिसीव करके लाए, तब वह मंच पे गए पुरस्कार लेने। आप समझिए। और एक कुलपति इस तरह, आप यह भी समझिए ना कि कुलपति इस तरह का व्यवहार कर क्यों रहा है? उसको हिम्मत कैसे मिल रही है? कुलपति की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? क्योंकि उस कुलपति को पता है कि आप प्रतिरोध नहीं करेंगे, आपकी कौम प्रतिरोध नहीं करेगी, आपकी कौम सरकार के पास नंबर बटोरने में लगी हुई है। इसलिए याद रखिए, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जो मनोज रूपराज जी के साथ हुआ वह गलत हुआ, मैं प्रतिरोध जाहिर करता हूं। एक कुलपति को इस तरह का मर्यादित व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह बिल्कुल गलत हुआ है। उम्मीद है इस देश के लेखक, इस देश के साहित्यकार, इस देश के पत्रकार, वैसे बहुत उम्मीद तो मैं रखता नहीं हूं, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। एक हल्की सी रोशनी है उम्मीद की। मुझे लगता है इनके अंदर का जमीर जागेगा, इनके अंदर का आत्मसम्मान जागेगा। गलत हुआ है मनोज रूपरा के साथ, मैं अपना प्रतिरोध जाहिर करता हूं, आपको भी करना चाहिए। नमस्कार।